हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। एक्वेरियस आपकी रीडिंग है 1 से 7 जुलाई 2023 की। इसको एक्वेरियस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। और एक्वेरियस का जो मेन इंडिकेटर है इन 7 डेज़ का वो हर्मिट कार्ड है। हर्मिट इंडिकेट करता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है और अपनी ज़ात पे फोकस करने की। ये जो दुनियावी परेशानियां आपकी घर की और रिलेशनशिप्स की, उससे थोड़ा सा साइड पे हो गए। आपको अब कुछ जिसे कहते हैं ना, लॉनलीनेस और आइसोलेशन चाहिए। यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, मैरिज एंगेजमेंट, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, एजुकेशन इन्हेंस करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीक में रहेगी आपकी क्लैरिटी, काउंसलिंग, एडवाइसेस और गाइडेंस। और फिर अपने आप को एग्जामिन करना, आपके पॉजिटिव्स क्या हैं, आपके नेगेटिव्स क्या हैं, हाइज लोज, ताकि आप उस हिसाब से अपने ऊपर मेहनत कर सकें। अब कुछ भी अगर इस वीक में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आपके असल जो उसे कहते हैं ना एम्बिशन को इंडिकेट कर रहे होंगे। मेंटोरशिप आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। स्पिरिचुअल गाइडेंस एडवाइसेस भी बहुत हेल्प करेंगी। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेंटल स्पेस की ज़रूरत है। अगर आप अगेन यहाँ आ रहा है कि दुनिया से ज़रा हट के आपके थिंकिंग पैटर्न्स थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। अब गट फीलिंग, इंट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। रूहानी तौर पे स्पिरिचुअली आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको वो दुनियावी मसाइल और चीज़ें जिनके आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको उस पर कुछ गाइडेंस नहीं। किसी भी चीज़ में आगे जाने से पहले रिसर्च गाइडेंस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जिन लोगों के नाम आई और आर से स्टार्ट होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। डे टू डे एनर्जी पे आ जाते हैं। 1 जुलाई आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स है, नंबर 8 है, जुपिटर इन जेमिनी। यहाँ पे थोड़ी सी जिसे कहते हैं एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आप ट्रैप्ड फील करो। एनजाइटी हो सकती है, डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप में, कोई पैनिक सिचुएशन, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन वही बात है कि ये आपको एलिमिनेट कर सकती है। ये वो एलिमिनेशन होती है कि किसी चीज़ की एलिमिनेटिंग लाइट, बेसिकली वो आपको बॉदर तो कर रही है चीज़ें, बट आपको ये भी बता रही होती हैं कि ये पर्सन या ये वर्क जॉब आपके लिए सही नहीं। लेफ्ट आउट फील हो सकता है, आइसोलेटेड। कुछ ऐसी आपके ख़िलाफ़ लोग बातें कर सकते हैं जो कि आपके मुंह पे अच्छे हों। इसके अलावा आपको प्रेशराइज़ किया जा सकता है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, आपके पार्टनर्स की तरफ से हो, यानी आपको दबाव का शिकार किया जा सकता है। HQZ से स्टार्ट होने वाले लेटर्स के नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेटर्स तो ठीक है, ये एक वाइब है, बट यहाँ पे जो साइंस होते हैं उनकी वाइब और ज़्यादा हायर इंटेंसिटी की होती है। फिर जैसे किसी को किसी रिश्ते के लिए फोर्स किया जा सकता है, आप हों या आपके पार्टनर्स की एनर्जी भी समटाइम्स आ जाती है, या किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आपको ये है टेम्परेरी एनर्जी, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी वीक फील होती है। 2 जुलाई को आपका 6 ऑफ कप्स है, सन इन स्कॉर्पियो। ये दिन आपका हैप्पी मेमोरीज का, आपके चाहे कोई रिलेटिव हैं, आपके बहन भाई, ऐसे फ्रेंड्स या कज़न्स आपके जो कुछ किसी और सिटी में रहते हैं, किसी स्टेट में, और उनका आना हो सकता है। आपकी किसी से पुराने पर्सन से रब्ता हो सकता है। कोई एक्स पार्टनर, लवर्स की एनर्जी समटाइम्स आ सकती है। कोई ऐसी कन्वर्जेशंस हो सकती हैं पुराने लोगों से जो कुछ नए आइडियाज़ को जन्म दे सकती हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग जिनमें ज़्यादा हो सकते हैं। और FOX अल्फ़ाबेट्स जो हैं, लेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, फिर ये कि कोई भी सिचुएशन जिसमें आपको कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, वहाँ हेल्प मिल सकती है। और ये फैमिली की जो बर्थडेज, रीयूनियंस, शादियाँ, गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पे जाने का भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आपको रिजल्ट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि माजी से कोई शख्स वापस आपकी लाइफ में री इन हो सकता है, रिन्यूअल कर सकता है पास्ट पर्सन, और ये आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म फिर दोबारा से जिसे राब्ते बहाल होना हम कहते हैं। 3 जुलाई यहाँ पे आपके एस ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी बातें आपको पता लग सकती हैं, कुछ ऐसा माइंड सेट, ऐसे डिसीजंस ले सकते हो कि आपको थोड़ा सा इमोशनल अपना एरिया साइड पे रखना है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल रैशनल थिंकिंग, यानी बिल्कुल लॉजिक्स के साथ इस दिन की एनर्जी बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे कोई रूहानी तौर पे आपको हेल्प मिल सकती है, कोई मेजर ब्रेक थ्रू, कुछ नए स्टार्टअप्स, कुछ बिगनिंग्स, कहीं से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ों के बावजूद आपको कोई सपोर्टिव चीज़ मिल सकती है। और यहाँ पे AJS से स्टार्ट होने वाले नेम्स बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए।
फिर मेंटली काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, कोई आपका एम्बिशन है किसी बिजनेस का, किसी डिसीजन का, उसके साथ स्टैंड करना होगा। पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, बट यहाँ पे क्या है कि आपको अपनी दिली ख्वाहिश के लिए बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ सकता है। बहुत सारी हर्डल्स हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो क्लैरिटी आपको मिलना बड़ी ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो क्लैरिटी के बगैर आपका डिसीजन साउंड नहीं रहेगा। 4th ऑफ जुलाई आपका फादर ऑफ वॉन्ड्स, कन्वेंशनली सारे टैरोट्स में ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको आप काफ़ी मैच्योरली हैंडल करते नज़र आते हो। यहाँ पे ऑल अलोन इंडिविजुअल बीइंग इंडिपेंडेंट बड़े अच्छे आपके डिसीजंस हो सकते हैं। फिर यहाँ पे किसी की गाइडेंस एडवाइस मिल सकती है, कोई मेंटोर गाइड, भाई, फादर, कोई रिलेटिव, मेल एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये किसी अच्छे एडवाइज़र की ये एनर्जी है, जो कि ख़ुद भी इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है, इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, और उसकी बड़ी सपोर्टिव एनर्जी है। एक एक्वेरियस लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स, और एरीज लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स, या ये इसका वाइस वर्सा, जैसे एरीज सन हो गया और जेमिनी राइजिंग हो गया। इसी तरह लियो क्या कहते हैं आपका, आपकी जेमिनी सन साइन और सेजिटेरियस राइजिंग हो गया, यानी वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। इसमें ये वाली वाइब्स हैं। लॉयल फ्रेंड की एनर्जी है, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली कोई हेल्प आउट कर सकता है, गाइड कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है, कोई गुड न्यूज़ आप तक आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये एम्प्लॉयमेंट की खुशी हो सकती है, कोई काम मिलना, कोई फ्रीलांसिंग के थ्रू, ट्रैवल इंडस्ट्री, मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स के रिलेटेड की जॉब्स, सोशल मीडिया की एनर्जी भी इसमें है। अच्छा, दूसरी चीज़ लव रिलेशनशिप में फिर काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन जो आपके रिलेशन को दोबारा से बेहतर कर सकती है। हिंट ये है कि लोगों को आपने उनके बैकग्राउंड या उनकी वीकनेसेस पे जज नहीं करना, बल्कि उनकी उनकी लाइफ की जो उतार चढ़ाव सर्कमस्टांसेस हैं उनको आपने अंडरस्टैंड करना है। फिर आता है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स, आता है 5th ऑफ जुलाई का 6 ऑफ वॉन्ड्स। जुपिटर इन लियो है, यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस सभी ये जो होंगे ना, एरीज लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, FOX वाले लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं। कोई प्रमोशन आ सकती है, कोई कैरियर प्रोजेक्ट्स में कुछ ग्रोथ, कोई इंसेंटिव वगैरह, कोई आपके लिए ट्रैवलिंग में भी कोई नया बिजनेस ट्रैवल कुछ लोगों के लिए बाय रोड हो सकता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली ऑन कार्स ट्रैवलिंग हो सकती है। फिर डिसीजंस, कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पे। और लव रिलेशनशिप्स में रोमांटिकली चीज़ें कमिटमेंट की तरफ जा सकती हैं, प्रपोजल, एंगेजमेंट, मैरिज की एनर्जी भी है। कुछ ना कुछ एकम्प्लिशमेंट हो सकती है किसी भी पुराने रुके काम में, कहीं स्टक मोमेंट था, यहाँ पे तमाम आपके अपोजिट फोर्सेस को आप बड़े अच्छे से ओवरकम करते नज़र आते हो। हर चीज़ आपकी फेवर में आ सकती है, और इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। जितने भी मसले मसाइल आपके चल रहे थे, जो आपने चैलेंजेस फेस किए, तो किसी को कोई अवार्ड, रिकग्निशन, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपकी स्किल को सराहा जा सकता है, वैल्यू दी जा सकती है। 6 ऑफ जुलाई की बात करेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, मरकरी इन टॉरस। अच्छा, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहें। 5 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचने की ज़रूरत है। कोई कार ख़रीदनी है, और स्पेसिफिकली इस वीक में भी, और इस दिन की हम ये इस दिन की एनर्जी है कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील साइन करनी है किसी रिलेशनशिप के हवाले से, कोई इंगेजमेंट वगैरह है, मसले मसाइल काफ़ी बढ़ सकते हैं। पेमेंट्स का इशू हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं रिलेशनशिप में, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, फैमिली का कोई रिलेशन हो, उसमें सेपरेशन, झगड़ा बड़ा एक्सट्रीम पे जा सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स इधर इनमें ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी वाइब ज़्यादा है। ENW से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट या सेकंड नेम्स के जो जो नेम्स हैं लोगों के, इन लेटर्स से स्टार्ट होने वाले ENW, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और सैडनेस की फीलिंग है रिलेशनशिप में, इनसिक्योरिटी, और कमिटमेंट के मसाइल भी हैं। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज तक हो सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ नए लोगों की हेल्प शायद चाहिए हो, इमोशनल हार्डशिप नज़र आती है आपके सर्कमस्टांसेस में। शायद अब कुछ डिफरेंट लोगों का सडनली आना हो सकता है, या तो जो बिल्कुल पास्ट में थे और काफ़ी लंबे टाइम से कनेक्टेड नहीं थे, वैसे हेलो है इवन रिलेटिव्स में भी जो डिस्टेंट हैं काफ़ी, और या दूसरा केस हो सकता है कोई बिल्कुल ही न्यू लोग। 7 ऑफ जुलाई आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, प्रपोजल की एनर्जी है। वो वर्क प्रपोजल हो सकता है, किसी रुके काम में जो जहाँ भी रुकावट थी वो स्टार्टअप हो सकता है, हर्डल्स सारी कुदरती रिमूव होना।
फिर आपकी कुछ ऐसी डिस्कशन मीटिंग कन्वर्सेशंस जो काफ़ी आपके इमोशनल ग्रोथ दे सकती हैं आपके प्रोजेक्ट को, बिजनेस को, नई इनोवेशंस, नेटवर्किंग आपकी बूस्ट हो सकती है और रिलेशनशिप में बड़ा ही इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ये नाइट आपके लिए मैसेज लेके आता है आपके सोशल स्टेटस और की इम्प्रूवमेंट के, आपके काम के हवाले से, फिर आपके दोस्ती रिलेशनशिप्स में कुछ लॉयल फेथफुल एनर्जी, ऐसे इवेंट्स जो आपको कहीं मैरिज वगैरह पे डिस्कशन, इंगेजमेंट पे, ट्रिप्स, वेकेशन और कुछ नए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ठीक हो गया जनाब एक्वेरियस। ये आपकी 1 से 7 जुलाई 2023 की एनर्जी थी। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जितना वीकली, क्योंकि वीडियोस आ रही होती हैं आपकी, तो अपकमिंग कंटेंट आपको वीक टू वीक मिलता रहे। इसके साथ शॉर्ट्स भी चेक कर लीजिएगा, उसमें भी ओवरव्यू पहले से गिवन होता है वीडियो अपलोड होने से पहले ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।